हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर्मी की पाठशाला पे। दोस्तों, जिसकी बाजुओं में होगा दम वही रखेगा इंडियन आर्मी में कदम। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 के आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों कल 1 जून को आपको 3 सितंबर में पेपर आपका हो चुका है और आगे आने वाले ट्रेडमैन, क्लर्क और दोस्तों स्टाफ नर्सिंग और इसके अलावा टेक्निकल जो पेपर होने वाले हैं, साथ ही साथ जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि जो लास्ट ईयर की जो भर्ती हुई थी उनके अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड रहता है, कितना स्कोर यहां पे सेफ रह सकता है जो आपको फिजिकल तक लेके जा सकता है और कितना स्कोर है जो आपको फाइनल लिस्ट तक लेके जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस आर्मी की पाठशाला पे आर्मी की क्लासेस मिलने वाली हैं। बहुत ही दमदार कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा जिनका एग्जाम हो चुका है। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों 2-3 फैक्टर हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों यहां पे पेपर में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो एग्जाम का लेवल है इस बार वो ठीक ठाक आ रहा है दोस्तों, इतना हार्ड भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, जो पेपर का जो बच्चों का रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों 2-3 चीजें होती है। देखिए, स्टेट बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान की मैं बात करूं या यूपी की मैं बात करूं, पंजाब की मैं बात करूं, इसके अलावा एमपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली एनसीआर के आसपास आते हैं और ये बच्चे जो है इन जोन्स की जो वैकेंसी है वो कम होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है, यानी बच्चे तैयारी करने वाले ज्यादा होते हैं, वैकेंसियां कम होती है, तो कंपटीशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों दूसरे स्टेट, जैसे आसाम की मैं बात करूं, मान लीजिए गुजरात की मैं अगर बात करता हूं, मान लीजिए तमिलनाडु की मैं बात करता हूं, आंध्र प्रदेश की बात करता हूं या वेस्ट बंगाल की बात करता हूं या त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हर स्टेट के लिए वैकेंसियां होती हैं। तो ये जो स्टेट है दोस्तों, इनमें वैकेंसियां तो लगभग उसी रेशियो में होती है, लेकिन तैयारी करने वाले बच्चे कम होते हैं, तो कंपटीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे हरियाणा की मैं बात करूं, तो एक हरियाणा का बच्चा जो 35 नंबर पे केवल सीईटी क्वालिफाई कर रहा है, सीई कह लीजिए, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम कर लीजिए, सीईटी कह लीजिए, एक ही बात है। और एक आसाम का बच्चा जो केवल 22 से 25 नंबर पे ही सीई आपका क्वालिफाई कर जा रहा है। तो फर्क है दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहां पे वैकेंसियों के मुकाबले कंपटीशन ज्यादा है, कैंडिडेट्स ज्यादा है तैयारी करने वाले, यहां पे कैंडिडेट्स कम है। ठीक है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, आप लोग यहां पे 100/100 करके आ रहे होंगे, यानी 50 के 50 आप क्वेश्चन करके आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट होगा, जैसे आप पेपर से बाहर निकलते हैं आपको पता लग जाता है कि जो पेपर आया है उसमें मेरे कितने सही हैं दोस्तों। एक जर्नल सा अंदाजा लग जाता है कि मेरा वो क्वेश्चन गलत था या मेरा वो क्वेश्चन गलत था, थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। आपके हाव भाव से, खुद के हाव भाव से पता लग जाता है कि कैसा मेरा पेपर हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो कितना स्कोर है जो आपका CEE क्वालिफाई करवा सकता है और कितना स्कोर आपको फाइनल तक लेके जा सकता है, जो प्रीवियस ईयर की ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पे हम बात करें अगर आर्मी जीडी की, तो दोस्तों लगभग 30 नंबर के अगर आपका स्कोर है, क्योंकि इस बार कंपटीशन उतना नहीं है जितना प्रीवियस ईयर में रहा, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है। मैं कह रहा हूं कि 30 से 33 नंबर के आसपास आपका स्कोर है, मतलब अगर मोटे तौर पे कहूं कि 30 नंबर के आसपास आपका स्कोर है, मान लीजिए 28 भी है या 32 भी है, तो आप मान के चलिए कि आपका CEE क्वालिफाई होने वाला है। लेकिन क्या 30 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं दोस्तों, इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगती है। बहुत सारे बच्चे फिजिकल में निकल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मेडिकल में आउट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कंपटीशन रहने वाला है। फाइनल में जो आपका कट ऑफ दोस्तों लगभग 35 से 37 नंबर तक जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ट्रेडमैन की बात करूं तो यहां पे 32 से 34 नंबर आपका अगर स्कोर बने तो आप CEE क्वालिफाई कर सकते हैं और फाइनल आपका लगभग 4 से 5 नंबर का इजाफा देखने को मिलेगा, यानी 38 से 40 नंबर मान के चलिए ट्रेडमैन में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। आर्मी क्लर्क की बात करूं दोस्तों, बहुत अच्छी पोस्ट है, 12 लेवल पे वैकेंसी होती है। यहां पे दोस्तों 28 से अगर 30 नंबर यहां पे ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों का अग्निवीर क्लर्क के लिए। फाइनल सिलेक्शन दोस्तों 34 से 36 नंबर के बीच में हो जाता है अगर इतना स्कोर है।
ठीक है। इसी प्रकार आर्मी वुमेन विंग की अगर हम बात करें तो 38 से 40 नंबर, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहता है तो फाइनल भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, 42 से 44 नंबर तक कट ऑफ आपकी जा सकती है। इसी प्रकार आर्मी टेक्निकल की बात करें, 12वीं लेवल पे वैकेंसी होती है, टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी 28 नंबर के आसपास रहती है। फाइनल में 4 से 5 नंबर का इजाफा होता है, 32 से 34 नंबर तक फाइनल कट ऑफ आपकी रह सकती है आर्मी टेक्निकल। नर्सिंग की अगर बात करें तो 34 से 36 नंबर आपका सीडब्ल्यू में होना चाहिए क्वालिफाई के लिए, और फाइनल जो है 40 से 43 नंबर। हालांकि अभी केवल जीडी का पेपर हुआ है, ये कल रख के नर्सिंग के पेपर होने वाले हैं, लेकिन जो पिछली कुछ सालों का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। इसमें फर्क क्या है दोस्तों, इसमें फर्क ये है, ये जो सीडब्ल्यू का स्कोर मैंने बताया है ये एक एवरेज स्कोर मैंने आपको बताया है। अब हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा आसाम से है या आपका त्रिपुरा स्टेट है, उसका सिलेक्शन 25 नंबर पे भी हो सकता है सीडब्ल्यू में, लेकिन जो हरियाणा का बच्चा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, राजस्थान का बच्चा है, वो बच्चा 30 से 35 नंबर तक भी कंपटीशन यहां पे ले सकता है। मतलब समझ रहे हो आप? कट ऑफ दोस्तों आपकी मैंने एवरेज बताई है, लेकिन ये बिलोंग करती है जोन वाइज, ठीक है। तो कहीं पे 3-4 नंबर कम होगी, कहीं पे 3-4 नंबर ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये एवरेज बताए कि 30 नंबर के आसपास आपका स्कोर है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो आप आराम से सीडब्ल्यू क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आसाम की या गुजरात की, तो यहां पे कट ऑफ लगभग 25 प्लस हो सकती है, आर्मी जीडी की बात करूं। इसी प्रकार ट्रेडमैन की अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे 27 नंबर के आसपास आप मान के चलिए। इसी प्रकार आर्मी कलरक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 22 से 24 नंबर पे आपका कलरक में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 50% स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो आर्मी कलर के लिए हो जाएगा, अगर आप बिलोंग करते हैं आसाम से, त्रिपुरा से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इनसे, ठीक है। तो एक एवरेज सा स्कोर मैंने आपको बताया है। आपका कितना कट ऑफ स्कोर बन रहा है, आपने जो एग्जाम दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आर्मी की स्पेशल क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ आर्मी से रिलेटेड अपडेट्स भी हम आपको देंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कीजिए। बरसात जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।